बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। मैं आपके सामने आइनी अमूर पर, सियासी मामलात पर, कानून, दस्तूर, उसके बाद फिर मुल्क के अंदरूनी और ख़ारजा मामलात जो हैं उन पर बहस करता हूं और आपके लिए मुफीद मालूमात शेयर करता हूं। तो आज की जनाब बड़ी ख़बर आ गई है कि बिल आखिर मौलाना फजलुर रहमान साहब मान गए। तो अगर आप मेरे कुछ पहले वीलॉग्स देखें तो उनमें मैंने ये कहा था कि बिल आखिर फजलुर रहमान साहब मान जाएंगे। वो इसलिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, जब से उन्होंने सियासत शुरू की है उस वक़्त से लेकर उनकी जो पहली प्रायोरिटी होती है, जो पहली कोशिश होती है, वो ये होती है कि वो किसी न किसी तरीके से हुकूमत में शामिल हो जाए। तो ये जो मौजूदा गवर्नमेंट बनी थी मार्च 2024 में, तो उस वक़्त चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MKM और बाकी जो 7-8 जमातें थी, उन्होंने जब मिलकर हुकूमत बना ली तो उस वक़्त तक मौलाना फजलुर रहमान साहब लेट हो चुके थे और उनके जो 5 वोट थे या उनके जितने भी वोट थे उनकी कोई अहमियत नहीं थी। तो जब फिर मौलाना पहुँचे तो फिर मौलाना को कहा गया जी कि मौलाना अब आप लेट हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो किसी असूलों की बुनियाद पर अपोजिशन या हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठे हुए थे। वो इसलिए बैठे हुए थे कि उनको कोई हिस्सा हुकूमत में मुनासिब हिस्सा नहीं मिल सका था। अदरवाइज़ MKM की तरह मौलाना साहब की जो पहली प्रायोरिटी होती है, यानी कि जो पहली तरजीह होती है, वो यही होती है कि वो हुकूमत में किसी न किसी तरीके से शामिल हो जाए। अब जब हुकूमत सितंबर में आइनी तरमीम लेकर आई तो फिर मौलाना साहब को एहसास हुआ कि अब वो मौका पैदा हुआ है कि इस हुकूमत से, इस हुकूमत के लीडरों से, यानी कि मियाँ शहबाज शरीफ से, मियाँ नवाज़ शरीफ से और बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफ अली ज़रदारी से बदला लिया जाए। तो जनाब मौलाना साहब ने तकरीबन 1.5 माह तक इन दोनों पार्टियों को ज़लीलो ख़ार किया। इनके लीडरों ने आज तक शायद किसी सियासी लीडर के घर के इतने चक्कर नहीं लगाए होंगे जितने कि मौलाना फजलुर रहमान के घर के चक्कर उन्होंने गुज़श्ता 1.5 माह में लगाए। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद इस वजह से शामिल है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में हैं और यकीनन पीछे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, जिनमें बैरिस्टर गोहर या फिर अली अमीन गंडापुर या फिर दूसरे लीडर शामिल हैं, वो इस काबिल नहीं है कि वो सियासी समझबूझ का मुनासिब तरीके से मुजाहरा कर सके। और इस सारे प्रोसेस ने ये साबित भी किया है कि वो अपने अपने फील्ड्स में तो हो सकता है माहिर हों, लेकिन कम अज़ कम वो सियासी समझबूझ से आ रही हैं। वो एक प्रॉपर बारगेनिंग नहीं कर सके और यकीनन जब गवर्नमेंट के पास 2/3 मेजॉरिटी पूरी हो गई या उन्होंने फिर PTI के चंद लोगों को लोटा बना लिया तो फिर उनको बाकी PTI जो है उसकी मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं थी। तो मेरा कहने का जो मकसद ये है कि पाकिस्तान में देखें कि जो सियासत होती है, इसे हम सियासी अल्फाज जो हैं या ज़ुबान में अंग्रेज़ी में इसको रियल पॉलिटिक्स कहते हैं और उर्दू में अगर इसका कोई मुनासिब तर्जुमा किया जाए तो इसे कहते हैं जी कि हकीकत पसंदाना या फिर मफादात की सियासत। तो पाकिस्तान में कम अज़ कम मेरे इल्म के मुताबिक जितनी सियासी जमातें हैं
उनमें कोई एक आध को आप निकाल सकते हैं, तो बाकी सारी की सारी जो सियासी जमातें हैं उन्होंने हमेशा रियल पॉलिटिक्स की है, पावर की सियासत की है, इक़्तिदार की सियासत की है। अगर उनको अपना इक़्तिदार में हिस्सा मिल जाए तो फिर वो खुश होते हैं, यानी कि हिस्सा बक़द्रे जुस्सा। तो अगर जुस्से से बढ़कर यानी कि जिस्म से बढ़कर हिस्सा मिल जाए तो फिर वो तो सोने पे सुहागा है। तो मैंने अपने वीलॉग में ये बताया था कि बिल आखिर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो मान जाएंगे। अब यकीनन आपके ज़हन में ये सवाल पैदा होना चाहिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये इतनी बड़ी सियासी ख़ुदकुशी करने के लिए क्या कीमत वसूल की है। मुख्तलिफ़ किस्म के अफवाहें हैं, मैं इसलिए कुछ नहीं कहूँगा। ये जैसे ही आईनी अमेंडमेंट पास हो जाएगी तो फिर उसके बाद वो जो पैकेज डील को हुई है उनके साथ कि उनको क्या क्या मिलेगा, उन्हें क्या खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप मिलेगी, क्या उनको कहीं और वजारतें मिलेंगी या क्या कुछ मिलेगा। तो जहाँ तक ये इस्लामाबाद में ये अफवाहें थी कि एक MNA या सेनेटर की जो कीमत है वो 60 करोड़ से लेकर 1 अरब रुपए से तजावज़ कर चुकी है। बहरहाल मैं वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ कि इसमें इस किस्म की डील्स जो हैं वो यकीनन को गवाह सामने बिठा के तो नहीं की जाती। ये कोई निकाह नहीं हो रहा कि जिसके लिए गवाह बड़े ज़रूरी हैं। ये यकीनन करप्शन है, ये किकबैक्स हैं और ये बंद कमरों में लिए जाते हैं। इसलिए इनके मतलब कोई शख्स भी जो भी इवन जो PTI का जो MNA फ्लोर क्रॉस करेगा या सेनेटर फ्लोर क्रॉस करेगा तो यकीनन वो भी मुफ्त में नहीं होगा। वो उसके इवज़ क्या लेगा वो फिर वक्त बताएगा कि उसने क्या लिया। बहरहाल मैंने ये बताया था पहले भी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनका ये मटीरियल ही नहीं है, उनका ये सियासी कदोकाठ ही नहीं है कि वो ना बिके। वो कहते हैं ना जी कि सियासत में हर शख्स बिक जाता है लेकिन उस वक्त बिकता है जब उसकी मुनासिब कीमत लग जाए। तो यकीनन अब जब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं ये जब अमेंडमेंट हो जाएगी तो बाकी जो इम्प्लिकेशंस है या जो सियासी नुकसानात उनको होंगे या उसके बाद मुल्क का जो आइनी सिस्टम है उसको जो नुकसानात होंगे वो तो इस हफ्ते के अखीर तक हर शख्स को वाज़ेह हो जाएंगी। कुछ चीज़ें चूँकि मैं भी मुल्क का जो आइन है उस पर गहरी नज़र रखता हूँ, बल्कि ये आपके सामने ये मेरी एक किताब मौजूद है और इसमें इससे जामे किस्म की किताब जो है वो पाकिस्तान में कभी नहीं लिखी गई। तो इसलिए मैं भी जो मेरे एनालिसिस होगा इस आइनी तरमीम के हवाले से वो मैं लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँ। तो अभी बहरहाल इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन का 26वां तरमीमी बिल है शायद इंट्रोड्यूस हो चुका होगा और उस पर यकीनन एक मुख्तसर सी बहस होगी, को घंटा हो जाएगी, 2 घंटे हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि आज रात ये बिल जो है सेनेट और कौमी असम्बली से हर कीमत पे पास कराना है, अदरवाइज़ उनको नींद नहीं आएगी। बहरहाल जो भी है, मैं जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी वो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर होता रहूँगा। तो आप फिर ये चीज़ नोट कर लें, याद कर लें कि पाकिस्तान की सियासत में कोई ऐसा सियासतदान नहीं है कि जो को बासूल सियासतदान हो। इनके ये नारे, इनके जो इलेक्शन के मंशूर या इनकी जो पार्टियों के आइन हैं उनमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो कौम के साथ इस कोई एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, यानी कि वो लिखने की हद तक है। इन सियासी जमातों ने कभी उन पर अमल नहीं किया। तो आगे आगे जो कुछ होगा मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं या कमेंट्स करके अपने सवाल पूछ सकते हैं।